हे डियर पीपल, मेरा नाम देव है और मैं देवों का देव प्रभु यीशु मसीह के विषय में चर्चा करता हूँ। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। आज का सवाल बड़ा भावुक है। क्या हमारे प्रियजन जो अब स्वर्ग में है, क्या वे हमें देख सकते हैं? क्या वे हमारी जिंदगी की उतार चढ़ाव, हमारी दुख सुख, हमारी लड़ाइयाँ देख रहे हैं? आइए इस सवाल का जवाब बाइबल के प्रकाश में खोजें थ्रू दिस वीडियो। First of all, let's understand the human curiosity. मानव जिज्ञासा के बारे में अगर देखें तो हर इंसान जानना चाहता है मृत्यु के बाद क्या होता है। क्या जो हमें छोड़कर चले गए हैं वो कहीं से हमें देख रहे हैं? क्या वो जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं? परंतु बाइबल क्या कहती है इसके बारे में? What does the Bible say about this? इब्रानियों का पत्र अध्याय 12 का वचन 1 में गवाहों का बादल के बारे में लिखा गया है। बाइबल कहती है हमारे चारों ओर गवाहों का बड़ा बादल है। कुछ लोग सोचते हैं इसका मतलब है कि स्वर्ग में लोग हमें देख रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इब्रानियों 12 वचन 1 उन लोगों की बात करता है जिनका विश्वास आज भी हमें प्रेरित करता है। ये हमारे जीवन को नहीं देख रहे हैं, बल्कि उनकी गवाही हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 16 में अगर देखते हैं लाजर और धनी व्यक्ति के विषय में, यीशु ने एक दृष्टांत सुनाया था। यहाँ पर एक गरीब लाजर की और एक धनी व्यक्ति की। वे मर गए। धनी व्यक्ति यातना में था, परंतु लाजर अब्राहम की गोद में था। इस कहानी में स्वर्ग और अधोलोक को दर्शाया गया है बेसिकली, लेकिन ये कहानी सिखाने के लिए है कि आज निर्णय लेना जरूरी है, whether to believe in Christ or not to believe in Jesus। यह हमें यह नहीं सिखाती कि मृतक हमें देख सकते हैं, परंतु ये कहानी से हमको पता चलता है that the people who believe in Jesus will be in the presence of God। तो क्या मृत लोग हमें देख सकते हैं? सबोपदेशक 9 का 5 कहता है मरे हुए लोग कुछ नहीं जानते और उनके पास अब संसार में कोई भाग नहीं है। They have no involvement and contact with the world। ये बिल्कुल स्पष्ट है that the dead people have no contact with the living world। जो लोग मर चुके हैं वे इस धरती की बातों में अब भागीदारी नहीं है। हम परमेश्वर की योजना और सांत्वना को समझे। हम ये ना भूले कि परमेश्वर हमारे जीवन का नियंत्रण रखते हैं। स्वर्ग दुख का स्थान नहीं है। वहां आंसू नहीं होते, वहां पीड़ा नहीं होती। अगर स्वर्ग में हमारे प्रियजन हमारी तकलीफों देख रहे होते तो क्या वो वास्तव में स्वर्ग होता? नहीं। परमेश्वर दया से उन्हें पृथ्वी के संघर्षों से दूर रखते हैं। वे अब शांति में परमेश्वर की उपस्थिति में है अगर वे लोग विश्वासी हैं। सो हमारी आशा क्या है? पहला थिस्सलुनीयों का पत्र अध्याय 4 हमें बताता है जो मसीह में मरे हैं हम एक दिन उनसे मिलेंगे। ये हमारी आशा है। यीशु ने मृत्यु को हरा दिया है और हमें नया जीवन दिया है। सो इन सारे बातों से हम क्या सीखें? तो क्या हमारे प्रियजन स्वर्ग से हमें देख सकते हैं? बाइबल कहती है शायद नहीं, लेकिन वे अब परमेश्वर के साथ हैं, शांति में, आनंद में, पूर्णता में, और हमें चिंता नहीं करनी चाहिए क्योंकि एक दिन मसीह में हम उनसे फिर मिलेंगे। If our dear ones, if our beloved loved ones are saved in Jesus। तो अब हमारे जहन में ये सवाल आ सकता है कि जिन लोगों को हम देखते हैं, जो मरे हुए लोगों को हम देखते हैं, उनका स्पिरिट को देखते हैं, उनका घोस्ट को देखते हैं, वे कौन है? We will discuss this topic in our next video। अगर ये संदेश आपके दिल को छूता है तो इसे शेयर करें और ऐसे ही सच्चे बाइबल आधारित उत्तरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और याद रखें प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 का 4 में लिखा गया है और वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। ना मृत्यु होगी, ना शोक, ना
क्रंदन ना पीड़ा। Thank you so much for listening. God bless you. See you soon, people.